Hi, if you are a PCB student and you think the BTech is not an option for you, then this video might change your mind. Hi everyone, I'm Nithi, and honestly I never thought I would be making a video regarding BTech. तो मैंने नीट की तैयारी की है 2 साल मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया है और मेरा नहीं हुआ। 2025 में ड्रॉप था, 26 में ड्रॉप है एंड नहीं हुआ मेरा। और जब मैं देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या तीसरा ड्रॉप लेना चाहिए वापस, तो बिल्कुल स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ माई हार्ट आता है नो। बिकॉज़ ड्रॉप लेना शुरुआत में तो बहुत ईजी, डिसीज़न लेना बहुत ईजी होता है मेरे लिए तो, कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट इमेज आती है पूरे साल की कि अपन ऐसा ऐसा पढ़ाई करेंगे। बाय द वे ये आवाज़ जो आ रही है, माई रूम इज़ जस्ट साइड विद द मेन रोड, तो व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि वापस ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो मैं तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि शुरू में बहुत परफेक्ट इमेज आती है पूरे साल की कि हम ऐसा पढ़ाई करेंगे, ऐसा टेस्ट देंगे और ऐसा अपन बिल्कुल टीचर से बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, डाउट्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट इमेज। और जब फाइनली जब हम उस टाइम को हम जी रहे होते हैं ना, तब ऐसा कुछ परफेक्शन होता नहीं है। और मैं अब जितना अपने आप को जानती हूँ, 12th तक आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। स्कूल में आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, के स्कोर हमेशा फुल रहते हैं। और बट नीट में मेरा नहीं हो रहा है मेरा नीट में। मेरे क्लासमेट्स हैं, वो कोई MBBS कर रहा है, कोई कुछ BTech कर रहा है, कहीं से कोई कुछ तो कर रहे हैं, बट मैं 2 साल बाद भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वाह। तो हाँ, तो मैं ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जितना मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा है, अगर मैं करना चाहती तो मैं 1 साल में कर देती, 2 साल में कर देती। अगर मुझे इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, देन आई थिंक दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी, नीट इज़ नॉट फॉर मी, MBBS इज़ नॉट फॉर मी। सो लिसन, तो मैंने इसलिए, क्योंकि मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ, कुछ तो करना है ना, तो इसलिए मैंने BTech को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कि अभी मैंने PCM भी नहीं है मेरे पास, ओनली प्योर PCB। और सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ ये मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीज़न था। आई एम अ प्रो इन बैड डिसीज़न मेकिंग, लेकिन ये तो सबसे ही ज़्यादा गुजरा था PCB लेने का। PCM भी ले लेती, पर PCB क्यों ली। बट एनीवे, तो फिर मैंने BTech एक्सप्लोर किया कि क्या कर सकते हैं। JEE दिया नहीं है कभी, तो अब मुझे पूरी साल बर्बाद नहीं करनी, कहीं करियर स्विच करना है। और फिर मैंने BTech का सोचा कि यार नहीं करनी, प्लेन BSc जो मेरे क्लासमेट्स कर रहे हैं, BSc करने के बाद MSc करना मस्ट हो जाता है। तो जैसे मैं फिर BTech का एक्सप्लोर की, तो आई फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस वीडियोज़ टाइटल की yes, a PCB student can opt for BTech, बट ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। लेट मी टेल यू वाई। सी, क्योंकि हम PCB स्टूडेंट हैं, हमने JEE दिया नहीं है, हमारे पास PCM भी था नहीं, या फिर PCM था नहीं। ये चीज़ उनके लिए जिनके पास PCB ही था, ठीक है। तो अब हम BTech कंप्यूटर साइंस, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनमें जा नहीं सकते। तो कुछ स्पेसिफिक कोर्स एंटल अनलेस हमने JEE नहीं दिया होता है, और मैथमेटिक्स इसमें कंपलसरी होती है। तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें PCB स्टूडेंट विद बायो, मैथ कंपलसरी नहीं है, वो BTech कर सकते हैं। तो वो कोर्स हैं BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, BTech इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BTech इन बायो इंजीनियरिंग। तो ये 3 कोर्स हैं जिसमें PCB स्टूडेंट BTech कर सकते हैं। एंड गाइज, आई चोज BTech इन बायोटेक्नोलॉजी 2%। मैं सही कर रही हूँ। तो यस, मेरा कोर्स है BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड पे कि व्हाई आई चोज BTech स्पेसिफिकली इन बायोटेक। तो लिसन, जब हम 12th में ये BTech वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, बायोटेक एप्लीकेशन, तो जो RDT वो कॉन्सेप्ट, तो जो RDT रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट था, जो उसमें कॉन्सेप्ट था, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जीन इंटरप्रिटेशन और जो भी था PCR वगैरह, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दैट इज़ वाई आई चोज बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। तो येस, दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप फ्रॉम नीट टू BTech एंड BTech इन बायोटेक। सो येस, एंड आई वॉन्ट टू से समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ माई हार्ट कि
मैंने भी अभी एक कोर्स में एडमिशन लिया है, तो इन दिस चैनल आई वुड बी शेयरिंग माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विद द कोर्स, विद द कॉलेज, my opportunities, challenges, and so on, like these things. So I'm not an expert. I'm not telling anything regarding you should jump from NEET to BTech. NEET is not, is not worth it. नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये वीडियो स्टूडेंट की तरह एज अ बिगिनर शेयर कर रही हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है. एंड यस, फाइनली मेरी नीट की जर्नी यहीं ख़त्म होती है. आई एम नॉट टेकिंग अनदर ड्रॉप फॉर नीट बिकॉज आई नो मैं नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा. जब तक किसी चीज़ में मेरा 100% या फिर मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आई गेस मुझे वो नहीं परस्यू करनी चाहिए आगे के लिए. सो या, और मैंने 2 साल ड्रॉप लिया है भाई, एंड अभी मेरे में हिम्मत नहीं है ड्रॉप लेने की. और मैंने लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. मेरी एक नोन है जिनकी डॉटर अभी 25 ईयर की होने वाली. लिटरली इन 2026 शी विल बी 25 ईयर्स ओल्ड, एंड वॉट शी हैज़ टेकन 5 ड्रॉप्स फॉर नीट. एंड एंड शी इज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर नीट from 6 years, the whole 6 years, and she was not even pursuing any other degree, side degree like BSc or BA, anything. A complete pure drops she has taken 6 times. I do not want my life ended up like this. I have ambitions, I have expectations from my life. That is why I am इस नीट को यहीं छोड़ रही हूँ मैं. एंड या, यू कैन ड्रॉप इन कॉमेंट तुम क्या परस्यू कर रहे हो, तुमने क्या सोचा. अनदर ड्रॉप इट कुड बी, और अनदर कोर्स इन मेडिकल itself और अलाइड हेल्थ केयर, और अदर कोर्स completely entirely like me. So yeah, this is a video about my journey from NEET to BTech. So take care. I guess it is enough for the day.